नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर की और बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की चिट्ठी के बाद शिवपाल यादव इटावा के लिए रवाना हुए हैं। सपा ने शिवपाल यादव के लिए एक चिट्ठी लिखी है। इटावा खेड़ा डिग्री कॉलेज के गेस्ट हाउस में पहुंचे हैं शिवपाल यादव। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी के बाद शिवपाल यादव रवाना हो गए हैं। लखनऊ से सीधा इटावा रवाना हुए हैं शिवपाल यादव। सपा ने शिवपाल यादव के लिए एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव को लेकर कि कहीं और अगर सम्मान उनको बेहतर मिल रहा है तो वो स्वतंत्र है। अपनी चिट्ठी में ये जिक्र समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें। दरअसल जैसे ही शिवपाल यादव के नाम चिट्ठी आई है समाजवादी पार्टी की, उसके बाद वो लखनऊ से सीधा इटावा रवाना हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी के बाद इटावा रवाना हुए हैं शिवपाल सिंह यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। चिट्ठी में लिखा हुआ है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक पत्र शिवपाल सिंह यादव को लिखा है, जिसमें ये साफ कहा है कि अगर आपको कहीं ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस तरह से कल पूरे देश ने एक तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का ये एक कदम कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है। और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव लखनऊ से अपने गांव सैफई पहुंचे हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हेवरा डिग्री कॉलेज का गेस्ट हाउस है। यहाँ शिवपाल सिंह यादव लखनऊ से इटावा अपने हेवरा डिग्री कॉलेज में पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामने गेस्ट हाउस दिखाई पड़ रहा है। यहाँ शिवपाल सिंह यादव अपने जो करीबी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनके साथ बात करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे कि अब इसके बाद क्या किया जाए। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को भी चिट्ठी लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं ये चिट्ठी का खेल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम होता जा रहा है। कैमरामैन करण सिंह कांगड़ा के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। देखिए, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी आज के डेट में पूरी समाजवादी पार्टी शकुनी पार्टी बन के रह रही है। शकुनियों का जमवाड़ा है समाजवादी पार्टी में और उसी का ये परिणाम है। शकुनियों के इशारे पे नेताजी के साथियों को, नेताजी के साथ जिन लोगों ने लाठियां खाई, जेल में चुन चुन करके अपमान हो रहा है। और सच्चाई तो ये भी है कि अपमान का ही प्रमाण पत्र दे दिया गया समाजवादी पार्टी से। और क्या है, चुनाव के समय आप यादवों को, मुसलमानों को, राजभरों को, मौर्य समाज को, इवन के पिछड़े दलित मुसलमानों की अगर बात कही जाए तो आप सब्जी का तेजपत्ता समझ लिए। चुनाव के समय में आप उपयोग करते हैं, जैसे चुनाव निकल जाता है आप अपमान पे अपमान करते हैं। और आज तो आपने अपमान का सार्वजनिक प्रमाण पत्र बांट दिया, वो सबके बीच है। ये अपमान वरिष्ठ समाजवादियों का, संघर्ष करने वाले समाजवादियों का, त्याग करने वाले समाजवादियों का, लोहिया जी और जनेश्वर जी के विचारधारा पे चलने वाले सभी समाजवादियों का अपमान है, सच्चे समाजवादियों का अपमान है। संवाददाता अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। अमित, क्या जानकारी शिवपाल यादव को लेकर इस वक्त मिल रही है और चिट्ठी में क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए चिट्ठी की, कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को साफ साफ कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये आप बात साफ समझ सकते हो कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस तरह से एक तस्वीर पूरे देश से देखने को मिली है कि कई जगह विधायकों और सांसदों की जो क्रॉस वोटिंग का मामला है, उसके बाद शिवपाल यादव तिलमिलाए दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद ये आनंद फानंद में 2 बड़े फैसले लेते हैं, जिसमें एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखा जाता है, वहीं शिवपाल यादव को पत्र लिखा जाता है। तो एक चीज जरूर ये सामने को देखने को मिलती है कि जो पत्र की राजनीति है वो उसकी शुरुआत हुई है। मैं इस समय इटावा के सैफई के एसएस मेमोरियल कॉलेज के बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये चिट्ठी जो घटना हुई है अखिलेश यादव के पत्र लिखने के बाद, वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और आगे के निर्णय को लेकर
यहाँ से एक पहली भूमिका बनाई जा रही है। जी अमित, बहुत ज्यादा जरूरी है आगे का एक्शन क्या शिवपाल यादव का हो सकता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगातार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, लेकिन आगे की प्लानिंग क्या कुछ है, इस बारे में कोई जानकारी, कोई रिएक्शन आए हो पीएसपीएल के किसी भी नेता का, या खुद शिवपाल यादव ने अभी तक कुछ कहा हो इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, इस घटना के बाद शिवपाल यादव लखनऊ से इटावा के लिए रवाना हुए और सीधे आकर अपने हेवरा डिग्री कॉलेज गेस्ट हाउस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने साथी नेताओं को अपने गेस्ट हाउस में बुलाया और उसके बाद वो सीधे ये जो मेरे पीछे एसएस मेमोरियल स्कूल है वहां पहुंचे हैं और वहां अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये पूरा ठीक है अमित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बात। तो अमित मिश्रा को आप सुन रहे थे, जानकारी हम तक इटावा से पहुंचा रहे थे इस वक्त, लेकिन जो चिट्ठी शिवपाल यादव को लिखी गई है वैसी ही चिट्ठी ओपी राजभर के लिए भी समाजवादी पार्टी की ओर से लिखी गई है। वो चिट्ठी का जिक्र भी हम करते हुए आपको बता देंगे उस चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि अब शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर समाजवादी पार्टी की राहें जुदा होती हुई नजर आ रही हैं। कह दिया है समाजवादी पार्टी ने अपनी चिट्ठी में कि आप अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अखिलेश राजभर ने ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव को जवाब दे दिया है। सपा ने दोनों को गठबंधन छोड़ने के लिए कहा है। राजभर को कहा है कि आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका बीजेपी के साथ गठजोड़ है, आप बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये चिट्ठी में लिखा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से ओपी राजभर के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, चूंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का जब समर्थन किया, एनडीए की उम्मीदवार का समर्थन किया ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव ने, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा बयानबाजी समाजवादी पार्टी के अंदर हुई थी। और अब खुलकर अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी भी इन दोनों नेताओं के लिए लिख दी है। और साथ संवाददाता रवि लखनऊ से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक चिट्ठी शिवपाल यादव को भी लिखी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से और एक चिट्ठी ओपी राजभर को भी लिखी गई है। शिवपाल सिंह यादव अभी इटावा पहुंचे हुए हैं, खबर सामने आ रही है, लेकिन ओपी राजभर की ओर से या उनकी पार्टी की किसी भी नेता की ओर से क्या रिएक्शन है इस चिट्ठी पर? रवि, शिवपाल यादव की तरफ से भी चिट्ठी जारी हो गई है और चिट्ठी में साफ किया गया है कि धन्यवाद दिया है समाजवादी पार्टी को। उन्होंने साफ तौर पर चिट्ठी के जरिए कहा है कि पहले से स्वतंत्र थे और चिट्ठी के बाद अब उनकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर को जो लेकर चिट्ठी जारी की गई, उस चिट्ठी के जरिए कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो शुरू से ही जो भाजपा की मदद करते रहे और भाजपा को मजबूत करने का काम करते रहे, उसको लेकर एक संकेत दिए हैं। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं इसके बाद अब जो ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है और अब वो उनका जो नया ठिकाना है उसके लिए भी संकेत दिए हैं कि वो बसपा के साथ जा सकते हैं और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि बसपा से क्या कुछ बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए है कि अब उनका जो समाजवादी पार्टी का जो अगली सहयोगी दल होगा वो बसपा होगा। पहले भाजपा भी सपा और अब बीएसपी की तरफ उनका रुझान है वो होगा। और कहीं ना कहीं जो आजमगढ़ का जो नतीजा आया है आजमगढ़ के नतीजों को लेकर ही उन्होंने गुड्डू जमाली की तारीफ करते हुए कहा कि बसपा के साथ अगर वो होते तो शायद गुड्डू जमाली जीत जाते। और उन्होंने साफ तौर पे समाजवादी पार्टी जो मुखिया है अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है, उनके 9 रत्नों पर निशाना साधते हुए कहा है। और लगातार जिस तरीके से उनके बयान पूर्व में देखते रहे, जैसे उन्होंने इसी से बाहर आने के बाद नसीहत अखिलेश यादव को दी थी, उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इसी बात से अखिलेश यादव नाराज थे और इसी बात से लेकर जो गठबंधन है वो टूटता नजर आया। और अब जिस तरीके से आज ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया है कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होंगे, बल्कि अब वो उनका जो नया ठिकाना होगा वो बसपा होगा, यानी बसपा के साथ वो होंगे। 2024 के चुनाव में वो बसपा के साथ अब नजर आ सकते हैं। लेकिन रवि, पहले बीजेपी उसके बाद गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, और अब आप कह रहे हैं कि कयास इस तरीके के हैं कि वो बसपा के साथ जा सकते हैं, तो क्या बीएसपी के साथ जाकर ओम प्रकाश राजभर के मुद्दों का हल हो सकता है? देखिए, इशारों में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की शिकायत की। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से अभी चिट्ठियों का दौर चल रहा है, जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं। उस पर उन्होंने साफ किया है कि जब बसपा की सरकार थी उस जमाने में किस तरीके से सख्त शासन था, लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने याद दिलाई। और साथ में उन्होंने एक और बात कहने की कोशिश की कि लखनऊ में 10-90 चौराहे से खड़े होकर देखिए, जो विकास है वो साफ तौर पर नजर आएगा और वो विकास बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं अब उनका जो कहना है वो बसपा सरकार बेहतर थी और उसी को लेकर ही अब उनका जो सहयोग है वो अब सहयोगी दल होंगे बसपा के भविष्य में और 2024 का लोकसभा चुनाव